18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। उसके बाद सरकार गठित होने के बाद लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान ही स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है। आज यानी 25 जून को नामांकन हुआ है। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब देश में स्पीकर का चुनाव होगा। इससे पहले निर्दलीय स्पीकर चुने जाते रहे हैं। दरअसल विपक्ष स्पीकर के बदले डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस पार्टी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है। आजाद भारत में पहला ऐसा मौका है जब स्पीकर का चुनाव होगा। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सदन के समीकरण के बारे में। दरअसल 4 जून को आए नतीजों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस पार्टी को 99 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं बीजेपी वाली एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। इस बीच यदि कांग्रेस पार्टी स्पीकर, निर्दलीय और अन्य सांसदों को अपने पक्ष में कर लेती है तो यह आंकड़ा 249 पर पहुंच जाता है। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन को 23 सांसदों की जरूरत होगी। यदि टीडीपी और जेडीयू के सांसद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ये विपक्ष के पक्ष में यह आंकड़ा 272 का हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष अपना स्पीकर चुन सकता है, नहीं तो बीजेपी यानी एनडीए के पास स्पीकर के लिए क्लियर बहुमत है। स्पीकर पद के नामांकन से पहले राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा था, सुनिए। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। डिप्टी स्पीकर की मांग पर बीजेपी ने जवाब दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। तो ये थी स्पीकर पद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।